विभाग बंगले में एक बैठक की गई थी, किस चीज की बैठक की गई थी इसके बारे में? देखिए, भारतीय समाज पार्टी एक बैठक प्रदेश में राष्ट्रीय कमेटी की बैठक हुई थी। बैठक में सभी राष्ट्रीय नेताओं को एक एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। तो उसमें आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे है। तो यहाँ के संगठन को ठीक करने की, इस नाते हम बार बार यहाँ आकर के संगठन को हर जो बूथ स्तर से लेके सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल और प्रदेश से यहाँ नेता बनाने हैं हमको। हमारा टारगेट है कि हर विधानसभा से यहाँ गांव सभा से लेके बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक, विधानसभा, जिले सब मिला के हमको एक विधानसभा में कम से कम 5,000 नेता बनाने हैं। तो अब उसी में हम लगे हुए हैं। अपने नेताओं को बुला बुला करके उनको समझाते हैं, कि उनको तरीका बताते हैं कि आगे कैसे कैसे करना है। जहां हमारी जरूरत हो और हमारे नेताओं की जरूरत हो, वो लोग आते रहेंगे। लगातार अतुल्य विधानसभा में आप आ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, क्या अतुल्य विधानसभा में अपनी प्रत्याशी, अपनी पार्टी के प्रत्याशी? देखिए, ये प्रत्याशी का सवाल नहीं है। सवाल यहाँ एक डाक बंगला है। तो गोपालपुर के लोगों को आसानी हो जाती है यहाँ आने में, निजामबाद के लोगों को हो जाती है, फूलपुर को हो जाती है, तरौलिया में है। तो यहाँ 4-5 लोगों विधानसभाओं के लोग आसानी से आ जाते हैं। दूसरा, हमारा सेंटर बनने जा रहा है सदर। तो सदर से उधर लालगंज हो, मेहनगर हो, आपके लालगंज हो, वो सर हम सेंटर बना करके 10 विधानसभा का संगठन बनाने की जिम्मेदारी हमको मिली है। तो उसमें हम काम कर रहे हैं। विपक्ष लोग बार-बार कह रहे हैं कि सपा का गढ़ है, आप यहाँ बार-बार आ रहे हैं, अपनी पार्टी उठाएंगे। निषाद पार्टी को भाजपा यहाँ पे सीट दे चुकी है, गठबंधन का है, इसके बारे में? वो देखिए, यहाँ सीट का बंटवारा नहीं हो रहा है, हम संगठन का काम कर रहे हैं। और विपक्ष के लोग जो परेशान हैं, तो हम तो चाहते हैं कि और परेशान हो जाए। चुनाव से पहले कहते हैं कि कहीं फिर ओम प्रकाश राजभर कहीं फिर इधर उधर हो जाए। नहीं, देखिए, जो लोग कह रहे हैं, सपा के लोग 9 बार पलटी मारे तो कोई नहीं कह रहा है। कांग्रेस के लोग 10 बार मारे, बसपा के लोग 11 बार पलटी मारे, तब उनको तो कोई नहीं कह रहा, हमको तो 2 बार में सब कह रहे हैं। तो आपकी बात क्या अतुल्य विधानसभा से अपनी प्रत्याशी उठाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई ऐसी मंशा नहीं है। हम पूरे प्रदेश में 18 मंडल में हम संगठन के काम के लिए सबको जिम्मेदारी बटी है। हमको आजमगढ़ मंडल मिला, इस नाते हम आजमगढ़ में काम कर रहे हैं। अमित शाह के बयान को लेकर काफी उपद्रव चल रहा है, कई जगह पुतले फूके जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का हमेशा विरोध किया, आजादी की लड़ाई से लेकर के आजादी के बाद तक। यहाँ तक कि कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देने में भी कतराती रही, भागती रही, नहीं दिया। और यही कांग्रेस पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को चुनाव 2 बार हरवाया। जब गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित की बात ही बाबा साहब करते थे, अल्पसंख्यक की बात करते थे, जब उनके अधिकार की बात आई तो कांग्रेस पार्टी नहीं मानी तो रिजाइन दे दिया। समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। कितने लोग जहर खा गए, कितने लोग नौकरी छोड़ के घर बैठ गए, लाखों लोग। अब यही जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर जो योजनाएं गरीबों के विकास के लिए बनी थी, वो समाजवादी पार्टी ने ही खत्म किया। अब 12 के पहले यही समाजवादी पार्टी बोला करती थी कि जो अम्बेडकर जी के नाम पर अम्बेडकर पार्क बना है, हमारी सरकार आएगी 12 में तो हम बुलडोजर चला के यहाँ शौचालय बनाएंगे। ऐसे लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं कि जो उनके नाम से बने हुए पार्क को गिरा करके शौचालय बनाने की बात करते हो। जो कांग्रेस जीवन भर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया हो, आज वो लोग बाबा साहब की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। तो चलो, हम तो ये मानते हैं, कम से कम जीते जी आपने विरोध किया, मरते दम तक बाबा साहब आप लोगों का दम नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह का बयान जो था स्वर्ग और नरक लेके, इसके लिए क्या? नहीं, देखिए, उनका कहना अलग था कि कल तक आप लोग बाबा साहब का नाम तो नहीं ले रहे थे। अगर पहले लिए होते तो आज तेरी दुर्गति ये नहीं होती। बाबा साहब को माने होते तो आज तेरी दुर्गति नहीं होती। आज अम्बेडकर जी क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब अम्बेडकर जी सबके हो गए हैं, अब किसी एक व्यक्ति के नहीं रह गए हैं। पंचायती राज के विकास के लिए, जैसे यहाँ के पूर्व मंत्री भी पंचायती राज मंत्री थे, यहाँ के विकास के लिए, अतुल्य के विधानसभा विकास के लिए क्या? 403 विधानसभा के विकास के लिए हम मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, ग्राम के विकास के लिए हम पंचायती राज मिनिस्टर हैं। हम एक अतरौलिया के लिए नहीं हैं।
पूरे प्रदेश में 15 लाख परिवार को एक साथ पंचायती राज विभाग पंचायत सहायक सर्वे कर रहे हैं, सखी बीसी सर्वे कर रहे हैं, ग्राम रोजगार सेवक कर रहे हैं, गांव में सर्वे हो रहा है। हर गांव से 25 परिवार ऐसे चयनित हो रहे हैं जिनके पास छत नहीं है, शौचालय नहीं है, शिक्षा नहीं है, पेंशन नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। ऐसे परिवार का चयन हो रहा है। 15 लाख परिवार को हम एक साथ पंचायती राज विभाग उनको आवास, शौचालय, शिक्षा, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, सारी सुविधा एक साथ देने जा रहे हैं 1 साल के अंदर। 27 में गठबंधन के लिए क्या जरूरी है? हम तो गठबंधन में हैं, भाजपा के साथ रहेंगे? हम तो गठबंधन में हैं महाराज, कहाँ बोल रहे हैं।